ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदं स प्रहिणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षु वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में सत नमन करते हुए आश्रमस्थ महात्माओं के श्री चरणों में सत नमन। आत्मस्वरूप भगवत प्रेमी भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, हम विचार कर रहे थे शास्त्र तात्पर्यार्थ निश्चय कराने के बाद भगवान मतलब हम पहले सर्वधर्मान परित्यज्य बताए विचार कर रहे थे। अभी ये अग्रिम श्लोक का अवतरण आचार्य श्री ने देते हैं। इस अध्याय में संपूर्ण गीता शास्त्र का तात्पर्य बता दिया, किसमें पूरा निचोड़ करके सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। पूरा शास्त्र का निचोड़ अर्थ यही है। ये अंतिम श्लोक में गीता के तात्पर्य को दृढ़ कराने के लिए संक्षेप रूप से उपसंहार करने के बाद अभी गीता शास्त्र का विधि बता रहे हैं। विधि को भगवान बताने जा रहे हैं। पूरा शास्त्र बताने के बाद निचोड़ करके सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, ये श्लोक अंतिम श्लोक उपदेश का बता दिए भगवान ने। अभी गीता शास्त्र को किसी प्रकार सुनना चाहिए, कौन कौन सुनना योग्य है, न सुनने का योग्य है, और कैसे उसका फल भी क्या है, न करने वाले को फल क्या है, ये सब विधि बताने जा रहे हैं। भगवान बता रहे हैं, इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति। बोले कि हे अर्जुन, गीता शास्त्र जो तात्पर्य यहाँ पर बता रहे हैं, बोले कि जो तपश्चर्या से शून्य, जिनके पास कोई तप नहीं है, आग्रह नहीं है, ऐसे वाले लोगों को ये गीता शास्त्र सुनाना नहीं चाहिए, नहीं सुनाना चाहिए। और क्या है, जो भगवान के श्रद्धा ना रखते, गुरु में श्रद्धा नहीं है, ऐसे भक्ति नहीं है, ऐसे वाले व्यक्ति को हीन व्यक्ति कहा गया है। इन लोगों को भी कभी सुनाना नहीं चाहिए। गुरु तो बना लेते हैं, गुरु दीक्षा ले लेते हैं, लेकिन गुरु को मानते नहीं, गुरु में भक्ति नहीं है, तो ऐसे वाले व्यक्ति को नहीं सुनाना चाहिए। जिससे सुनने की इच्छा नहीं और जिसको इच्छा भी नहीं है, ऐसे व्यक्ति को भी नहीं सुनाना चाहिए।
जो मुझ में आत्म प्रशंसादि दोष का आरोपण करने वाले भगवान को दोषारोप करते हैं, भगवान को मनुष्य समझ करके, जैसे शिशुपाल ने किया था, तो ऐसे वाले व्यक्ति को भी सुनाना नहीं चाहिए उपदेश। भगवान बताए थे ना, अपात्रे भ्यस्स दीयते, ये अपात्र है, अपात्र में दोगे तो वो उसका व्यवहार गलत तरीका से करेगा, इसलिए उन लोगों को नहीं सुनाना चाहिए, शास्त्र का अवमानना होता है। तो इसके ऊपर व्याख्यान करते हैं, जन्म मरणादि तथा सुख दुखादि द्वंद्व से मुक्ति के लिए तेरे हित के दृष्टि से भगवान ने बता रहे हैं, बोले कि इदम शास्त्रम ते तब हिताय, ये शास्त्र है अर्जुन, ये जो शास्त्र मैंने आपको बताया, तब हिताय मतलब आपके हित के लिए, मयोक्तम मेरे द्वारा कहा गया है। बोले किस लिए कहा गया है? बोले कि संसार विच्छित तये तपस्काय तपोरहिताय न वाच्यम इति व्यवहितेन संबध्यते। ये संसार जो है, जन्म मरण तथा सुख दुखादि द्वंद्व से मुक्ति के लिए, जन्म बार बार जन्म होना मरना ये सब दुख है, और संसार में जो सुख दुख आदि होता है, इससे मुक्ति पाने के लिए बोले कि तेरे हित के लिए, हित की दृष्टि से मैंने ये गीता शास्त्र आपको कहा है। इस शास्त्र को तात्पर्य तपश्चर्या से शून्य व्यक्ति को, जिसके पास कभी तप नहीं है, कभी तप मतलब क्या है, जो नित्य कर्म आदि करता है, ये मेरा कर्तव्य है, मैं करता हूँ, ये दीर्घ दिन मतलब अंतिम तक जो करता है उसको तप कहा जाता है, कभी बंद नहीं करता। लेकिन जिनके पास ये सब नहीं है, इसमें शून्य है, उसी को कभी सुनाना नहीं चाहिए। और क्या है, भक्त और तपस्वी होता हुआ भी, कोई भक्त भी हो तपस्वी भी हो, ऐसा भी अगर उनके सुनने की इच्छा नहीं है, बोले कि उससे भी नहीं सुनाना है। और भगवान बता रहे हैं, जो मुझे वासुदेव को प्राकृत मनुष्य मान करके, ये मनुष्य है, ये भगवान श्री कृष्ण जो है, ये तो हम जैसे वो भी ऐसे है, ऐसा जो मानते हैं, प्रतिमासु पाषाण बुद्धि, प्रतिमा में हम पाषाण बुद्धि रखेंगे, ये पत्थर है, और गुरु से मनुष्य बुद्धि, ऐसे रखने वाले लोगों को, और आत्म प्रशंसा करेंगे, मैं ही जानने वाला हूँ, ये क्या करेगा, ये इनको क्या मालूम है, ऐसे वाले बोले कि ऐसे जो भगवान को मनुष्य बुद्धि करके अध्यारोप से मुझ में दोष देखने वाला है, लोग बताते हैं विभिन्न प्रकार दोष देखने वाले, ऐसे दोष देखने वाले ईश्वरत्व को नहीं जानते,
ईश्वर के पास क्या है क्या नहीं है वो उनको मालूम नहीं है। ये न जानने के कारण वो क्या है सहन नहीं कर पाते। अगर हम मालूम होता कि भगवान के पास इस प्रकार ऐश्वर्य है, देखो एक उंगली में गिर गोवर्धन इतना बड़ा पहाड़ उठा दिया और इतने बड़े बड़े राक्षस को मारे, ये सब ईश्वरत्व है। और किसको मुक्ति दिलाए, तो ये न जानने के कारण उनको देखने पर मनुष्य बुद्धि होता है। ऐसे वाले व्यक्ति गीता शास्त्र सुनने का योग्य नहीं है। गुरु तो बना लिए, लेकिन गुरु का जो महत्व है, गुरु के पास क्या है क्या नहीं है उनको वो नहीं जानते। बोले कि वो कैसे जानेंगे? गुरु के पास जा कर के अगर गुरु की सेवा ना करोगे, गुरु के पास नहीं रहोगे, गुरु के अंग संग नहीं करोगे, तब गुरु के अंदर क्या है क्या नहीं है ये कैसे आपको मालूम पड़ेगा? भगवान का जो ईश्वरत्व है उसको आपको कैसे मालूम पड़ेगा? जब शास्त्र अध्ययन करोगे, महात्माओं का संग करोगे और भक्तों के साथ संग करोगे, तब जो है इसका अर्थ शास्त्र पढ़ने पर भी ज्ञान नहीं होता है, ये अनुभव के द्वारा ही ज्ञान होता है। अनुभव कैसे होगा? सत्संग। इसलिए तो भगवान ने बताया बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग से विवेक कभी नहीं होगा। अच्छा बुरे का विचार जो है आप जान नहीं पाओगे, बता नहीं पाओगे, पाप क्या है पुण्य क्या है, किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, क्या करने से हमको ये दुख से निवृत्ति मिलेगी, ये सब सत्संग के द्वारा होता है। जब हम जानते हैं ये अच्छा है तो अच्छा चीज़ को हम लेकर के आते हैं, जो जानते हैं ये खराब है उसको हम छूते ही नहीं। इसी प्रकार जब ये ज्ञान नहीं होगा, विवेक के द्वारा जब ज्ञान नहीं होगा तब विवेक उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए बताते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई। तो ऐसे वाले व्यक्ति को जिनके पास विवेक नहीं है, जिन्होंने गुरु की शिक्षा, गुरु की सेवा नहीं की है और जिन्होंने भगवान को भगवान नहीं मानते, मनुष्य रूप देखते हैं, ऐसे वाले को कभी बताना नहीं चाहिए। अतः उससे भी नहीं सुनाना चाहिए। इससे अर्थतः यह सिद्ध हो जाता है कि भगवान के भक्त, तपस्वी, सुनने की इच्छा वाले और असूया दोष से रहित मतलब पाप से रहित पुरुष को गीता शास्त्र सुनना चाहिए। किन किन को सुनना चाहिए यही बता रहे हैं। जो भगवान के भक्त हैं और जो तपस्वी है, जो तपस्वी है और जिनको सुनने की इच्छा है, आग्रह है, और जो पाप से रहित है, ऐसे वाले व्यक्ति को ही ये गीता शास्त्र सुनना चाहिए। वहाँ पर मेधावी अथवा तपस्वी इन दोनों में से किससे सुनाया जाए ऐसा अन्य श्रुति में विकल्प किया गया है, यहाँ पर नहीं। कोई बुद्धिमान है और कोई तपस्वी है, किसको सुनाना चाहिए? अतः उस साधन का भी गीता श्रवण के अधिकारी में अंतर्भाव कर लेना चाहिए। अर्थात शुश्रूषा एवं भक्ति से, जिनके पास शुश्रूषा भाव है, सेवा भाव है और भक्ति है, उससे ही सुनाना चाहिए।
ऐसा अधिकारी तपस्वी हो अथवा मेधावी हो तो उस गीता शास्त्र को उनको सुनाना चाहिए, भगवान यही बता रहे। और जो भक्ति से वियुक्त है और असूया दोष से रहित व्यक्ति को, चाहे वो तपस्वी क्यों ना हो और मेधावी क्यों ना हो, उसको, ऐसे वाले लोगों को गीता नहीं सुनाना चाहिए। तपस्वित्व अथवा मेधावित्व निरपेक्ष अधिकारी का विशेषण है। ऐसा व्यक्ति गीता शास्त्र सुनने का अधिकारी है, जो मेधावी है, जो तपस्वी है। भगवान में दोष देखने वाले सर्वगुण संपन्न व्यक्ति को भी गीता शास्त्र नहीं सुनाना चाहिए। भगवान में जो दोष देखता है, सर्वगुण संपन्न भी हो, ऐसे वाले व्यक्ति को कभी सुनाना नहीं चाहिए। अर्थात गुरु शुश्रूषा, गुरु की सेवा करनी चाहिए। जो गुरु की सेवा नहीं करते, देखो, गुरु की सेवा करने पर अपने आप ज्ञान उत्पन्न हो जाता है और शुश्रूषा भक्ति दोनों होने पर, सुनने पर भक्ति मतलब ज्ञान होता है और नहीं सुनने पर भी अनुभव के द्वारा भी हो जाता है। बोले कि ऐसे वाले व्यक्ति को गीता शास्त्र श्रवण कराना चाहिए। इस शास्त्र के संप्रदाय की विधि है। शास्त्र संप्रदाय प्रवृत्ति के लिए संप्रदाय से कर्तुम फलम इदानीम आह। अभी उत्तर श्लोक में शास्त्र संप्रदाय प्रवृत्ति के लिए उत्तर श्लोक का अवतरण भाष्यकार देते हैं कि अब भगवान श्री कृष्ण गीता शास्त्र के संप्रदाय कर्ता का फल बताते हैं। क्या बताते हैं? य इमं परमं गुह्यं मद्भक्ते स्वविधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वश्यत्य संशयः। यहाँ पर बता रहे हैं, इस परम गोपनीय ग्रंथ को जो गीताध्यापक मेरे भक्तों के मध्य सुनाएगा, जो गीता जानने वाले ये परम गोपनीय ग्रंथ को भगवान बता रहे हैं मेरे भक्तों के बीच में सुनाएगा, और वह मुझे परम गुरु परमेश्वर में भगवान को परम गुरु मान करके भगवान में सर्वोत्कृष्ट भक्ति करके जो सुनाएगा, भगवान बता रहे हैं वो मुझे ही प्राप्त करेगा, इसमें संशय का कोई स्थान नहीं है, ये भगवान ने बताया। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं य इमं यथोक्तम परमं निःश्रेयस अर्थम केशव अर्जुनयोः संवाद रूपम ग्रंथम गुह्यम गोप्यम मद्भक्तेषु मयि भक्तिम अत्स्वभिधाय ध्यास्य इति वक्ष्यति ग्रंथतो अर्थतः च स्थापयिष्यति इति अर्थः। भगवान बता रहे हैं कि श्री कृष्ण एवं अर्जुन के संवाद रूप, यहाँ पर शास्त्र के प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक भगवान को अर्जुन ने गुरु माना और अर्जुन ने भगवान को प्रश्न पूछा और भगवान ने उनको उत्तर दिए। ये जो
भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद रूप ये गीता शास्त्र का अवतरण हुआ है, जो परम पुरुषार्थ का साधन होने के कारण श्रेष्ठ है। ये गीता शास्त्र का जो नियम मान करके चलता है, जो इसको मानता है, श्रद्धा से ग्रहण करता है, ये साधन जो है सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि ये मुख्य प्रदान करने वाला शास्त्र है और ये गोपनीय है। इसको हर जगह हर स्थान पर बताना नहीं चाहिए हर व्यक्ति को। ऐसे गीता शास्त्र को मेरे भक्तों के मध्य पाठ मात्र एवं व्याख्यान पूर्वक जो स्थापित करेगा, भगवान बता रहे हैं ये गीता शास्त्र जो गोपनीय शास्त्र है मेरे भक्तों के बीच में और पाठ करके व्याख्यान करेगा, सत्संग आदि करेगा। जैसा कि मैंने, भगवान बता रहे हैं, बोले कि जैसा मैंने अर्जुन को बताया, अर्थात मुझ परम गुरु परमात्मा की मैंने सेवा की है। इस अभिप्राय से मेरे अनन्य भक्तों के मध्य में जो भी अधिकारी प्रवक्ता ग्रंथ और अर्थतः सुनाएगा, भगवान के अनन्य भक्त जो है, भगवान के अतिरिक्त और किसको नहीं जानता है, ऐसे वाले व्यक्ति जो भक्तों के बीच में इस ग्रंथ को सुनाएगा, भले कैसे अर्थतः समझा करके, उसको जो फल प्राप्त होगा भगवान बता रहे, मैं आपको बताता हूँ। वो क्या है, बोले कि वो मुझे ही प्राप्त करेगा, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करेगा और संसार के सब प्रकार के बंधन से वो छूट जाएगा, इसमें संशय नहीं है। बोले कि पुनः भक्ति शब्द का ग्रहण जो इस श्लोक में किया है, उसका तात्पर्य है कि केवल यहाँ जो भक्तिमयी पराम कृत्वा बता रहे हैं, बोले कि ये भक्ति शब्द केवल भगवत भक्ति मात्र से गीता शास्त्र संप्रदान का पात्र वो बन जाता है। श्रवण का प्रकार यह है कि गीता प्रचारक सदा ही यह स्मरण रखे कि जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण की शुश्रूषा में कर रहा हूँ, मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, इसी प्रकार और उनका आज्ञा का पालन करता हूँ, ये बड़ी सेवा मानी जाती है। इस प्रकार होने पर इसमें बता रहे हैं, ऐसे वाले लोग अवश्य प्राप्त करेगा, वो समस्त संसार बंधन से मुक्त हो करके वो मुझे ही प्राप्त होगा, यही भगवान बता रहे हैं। अभी आगे बता रहे, बोले कि मोक्ष के सभी साधन में ध्यान के श्रेष्ठ कहा गया है। मोक्ष जो है, जितने सारे साधन है, सबसे ध्यान श्रेष्ठ कहा गया है। वो ध्यान निष्ठ मुमुक्षु की गीता शास्त्र प्रचार में प्रवृत्ति नहीं हो सकती। ध्यान करने वाले ये शास्त्र सुनने को इच्छा नहीं करते हैं। इसी ऊपर भगवान बता रहे, न च तस्मान् मनुष्येषु किंचिन्मे प्रिय कृतमः भविता न च मे तस्माद् अन्य प्रियोतर भुवि। बोले कि मनुष्य में उस गीता प्रचारक से बढ़कर मेरा प्रिय कार्य कोई नहीं कर रहा है। जो गीता शास्त्र का प्रचार करता है, जो गीता सबके वो सुनाता है आग्रह वाले को, ऐसे वाले में जो ऐसा करता है वो प्रिय कार्य, मेरे प्रिय कार्य वो करता है, इसलिए वो मेरा क्या है, अत्यंत प्रिय है। ध्यान करने वाले लोग क्या समझते हैं,
ध्यान करने वाले लोग समझते हैं कि इसमें क्या सुनना है, ध्यान में भगवान दिखेंगे, ऐसा मानते हैं। लेकिन भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, और सुनते भी नहीं है, शास्त्र नहीं सुनते। बोले कि जो सुनने में, जो अनुभव के द्वारा आपको दर्शन होगा, ध्यान में ऐसे नहीं दर्शन होता है। ज्ञान होने के बाद जब आप प्रैक्टिकली करोगे, तब उसमें जो मिलेगा वही आनंद है। भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, प्रचारक से बढ़कर मेरा प्रिय कोई नहीं है। जो प्रचार करता है, गीता शास्त्र जो सुनाता है, जो नित्य अध्ययन करता है, जो मुझ में शुश्रूषा करता है, ये परम साधन मानता है, तो वो जो है, इसमें संदेह नहीं है। ये भूलोक में गीता शास्त्र प्रचारक से बढ़कर मेरा प्रिय कोई और दूसरा नहीं है इस संसार में। मनुष्य के मध्य में न च तस्मान् शास्त्र संप्रदाय कृतो मनुष्येषु मनुष्याणां मध्ये कश्चिन्मे मम प्रियकृततमो अतिशयेन प्रियकृततो अन्यः प्रियकृतोत्तम न अस्य इति एव इत्यर्थ। भगवान बता रहे हैं, बोले कि देखो, मनुष्य के मध्य में उस गीता शास्त्र संप्रदाय प्रवर्तक से बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला कोई दूसरा इस वर्तमान काल में नहीं है। जो गीता शास्त्र का प्रचारक है, प्रचार करता है, इससे बढ़कर अभी मेरा कोई श्रेष्ठ भक्त नहीं है। वो मेरा श्रेष्ठ ही है, और ना भविष्य काल में इस भूलोक में बढ़कर दूसरा प्रिय मेरा हो सकता है। ना कोई है, ना कोई आगे होगा। अर्थात ध्याननिष्ठ पुरुष से भी बढ़कर गीता शास्त्र संप्रदाय प्रवर्तक मुझे प्रिय है। ध्यान करने वाले से भी मुझे प्रिय कौन है? बोले कि जो भगवान में भक्ति रखने वाले, गीता शास्त्र को पढ़ने वाले, सुनाने वाले, यही बता रहे। उसको तत्ववेता, जो तत्व को जानता है, और तत्व जिज्ञासु की प्रवृत्ति हो जाएगी। गीता शास्त्र सुनाते सुनाते वो क्या हो जाएगा? तत्ववेता हो जाएगा और तत्व जिज्ञासु हो जाएगा। इस प्रकार भगवान ने बता रहे। आगे की विचार हम जो है कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।